तो जीवन कैसे जियोगे? आत्मिक जीवन। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीना है हमें। बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को मालूम है आत्मिक जीवन में कितनी रुकावटें हैं? हालेलुया। रुकावटें भी होती हैं आत्मिक जीवन जीने के लिए। याद रखना, अगर एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब एक संसार का जो एक शारीरिक युद्ध है, जब हम एक शारीरिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो उसके लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। हो सकता है मैं अपनी पूरी जीविका को लगा दिया या अपने 20 साल के जीवन को उसमें त्याग दिया, फिर भी मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं, एक साधारण जीवन है, ये एक साधारण युद्ध है। ये क्या है ये? और हम मसीह यीशु के साथ इस युद्ध को हम हल्का लेकर चलते हैं, कुछ नहीं देखते, बस ठीक है कलीसिया में जाएंगे तो अच्छे बनकर खड़े हो जाएंगे, लोगों के सामने, प्रभु के दास के सामने अच्छे बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आत्मिक जीवन जीने में जितनी बड़ी रुकावटें हैं, शायद उस संसार के जीवन जीने में उतनी बड़ी रुकावटें नहीं होगी। हालेलुया। नहीं, जो परिश्रम करता है अपने युद्ध के लिए, जो युद्ध में जाकर लड़ाई के लिए लड़ने के लिए जाता है, उसकी मैं बातें कर रहा हूं। जो संसार का व्यक्ति कोई लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, उसमें तो अपनी बुद्धि के द्वारा जीत सकता है या चोटें भी लग सकती है, लेकिन यह युद्ध इतना खतरनाक है जो प्रभु के संग है। प्रभु ने यशायाह की पत्री में यही लिखा, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसने क्यों कहा प्रभु ने इधर उधर ताकने की बात? कोई रीजन होगा तभी तो प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर का मतलब यही हुआ, यदि हमारा स्वभाव अगर उस पाप की अवस्था में हुआ, हमारा जीवन यदि पाप की अवस्था में गया, हम मसीह के साथ धन्यवाद यीशु धन्यवाद 2 घंटे किए, उसके बाद जा करके वही जो भजन संहिता 1 अध्याय मना कर रहा है, हम वही काम करते हैं जो भजन संहिता 1 अध्याय मना करता है। क्या धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, लेकिन हम उन्हीं की युक्ति पर अपना जीवन जीते हैं। ये तुम आत्मिक जीवन के लिए युद्ध नहीं लड़ पाओगे, आपको शत्रु पक्का हरा कर छोड़ेगा और आप टूट जाओगे एक दिन। यदि हमारा इधर उधर ताकना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। बोले यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं ही तुझे संभालूंगा, अपने धार में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा और तेरी रक्षा करता रहूंगा। लेकिन दुष्ट धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पे ना चलेगा, न पापियों के मार्ग में खड़ा हो, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, तब तो व्यक्ति धन्यता को प्राप्त करेगा। हालेलुया। कल की रात्रि मैंने अपने कुछ प्रभु के जनों के द्वारा जब बातें किया तो आत्मा के द्वारा एक अगुवाई हुई, जो दूसरा तीमुथियुस के वचन से मैंने देखा, एक भारी उद्देश्य पवित्र आत्मा ने दिया था मनुष्य का जीवन जीने के लिए। एक संसार की लड़ाई और एक आत्मिक लड़ाई में बहुत बड़ी एक अनुग्रह है प्रभु की। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीने में प्रभु की बहुत बड़ी अनुग्रह है। अगर हम इधर उधर चल करके सेवा का कार्य प्रभु के राज में आते हैं तो हम उसमें टूट जाएंगे, क्योंकि मत्ती 13:24 में भी लिखा प्रभु ने कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। ध्यान से सुनना। हालेलुया। कितने लोग पहली बार आए हैं? हाथ उठाएंगे। पहली बार यहां पे जो आए हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। देखिए प्रभु ने कहा धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आकर उनके बीच में, गेहूं के बीच में जंगली दाना बोकर चला गया। इसमें हमें परखने की बात है, आपका जीवन कैसा है। इसका मतलब मैंने शत्रु को कभी मौका दिया था। मैंने जो प्रभु यशायाह 48:10 में बात किया, मैंने उसकी आज्ञाओं को टाला है। वो कह रहा मैं तेरा परमेश्वर हूं और तुम उसको छोड़ करके अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना शुरू किए हो।
बोलो यीशु मसीह की। आपका जीवन सीधा नहीं है। जो प्रभु ने कहा मैं तेरे टेढ़े मार्ग को सीधा बनाऊंगा, आपने उस सीधे मार्ग को, जो आपकी जिंदगी में हो सकता है समस्याओं के कारण आप नहीं चल पा रहे हो, आपके मार्ग को, प्रभु के रास्ते में चलने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको टेढ़ा लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु का द्वार सकेत है, जो उसमें प्रवेश करेगा उसके लिए बहुत चौड़ा हो जाएगा। परंतु जो सकेत मार्ग को देखकर डर कर भाग कर इधर उधर चलेगा वो एक दिन गिर जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा मार्ग निश्चय दुख का है, सकेत मार्ग है वो, उसका मार्ग बिल्कुल सकेत है। हालेलुया। हम ये तो परख नहीं पाते हैं और हम तुरंत अपने प्रभु से वंचित होकर के क्या करूं, प्रभु में चल नहीं पाता। वही नहीं चल पाता जो पाप की दुनिया में जीता है। उसको पाप से, प्रभु से ज्यादा पाप से प्रेम है, प्रभु से ज्यादा गाली देना पसंद है, प्रभु से ज्यादा लड़ाई करना पसंद है, प्रभु से ज्यादा एक दूसरे की बुराई करना पसंद है। उसको कभी भी परमेश्वर के राज में एंट्री नहीं है। निश्चय शैतान के फंदे में फंसेगा। जिसको जो अधिक प्रिय मानेगा उसी का गुलाम बनेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। अब आप लोग अपने अंदर खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका इस दुनिया में सबसे प्रिय है क्या चीज। आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिवार है, आपके कोई भी ऐसी चीज हो जो आप अपने सबसे ज्यादा प्रेम रखते हो, याद रखना आप उसी के अधीन हो। लेकिन जिस दिन आप मसीह यीशु के समीप चलोगे, उसको पहला अपना मानकर चलोगे, उस दिन तुम पिता के पुत्र बनकर चलोगे। यीशु के पास जाने में गुलामी नहीं, यीशु के पास जाने में, क्योंकि मैंने वचन को देखा, प्रभु का वचन कैद नहीं है। प्रभु का वचन कैद, वो प्रगट है, वो खुला है। और जैसे हम कैदी लोग आते हैं प्रभु के करीब, वैसे ही हम कैद से छूट जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कैद में नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु का वचन जब मौत पर डीजे दिया तो कहता देख मेरा वचन कैदी नहीं है, मैं कैदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं। हाँ, एक समय था कि कैद में थे हम सब लोग, जब तक मौत हम सब प्रबल थी, लेकिन आज यीशु के द्वारा हमने उद्धार पाया है। आज हमें और आपको डिसाइड करना है कि हमारी जिंदगी में सबसे प्रिय है क्या चीज। हालेलुया। और यही परख, यही चलन, यही है वो आत्मा का चलन, जिससे हम समझ जाए तो जीवन पाएंगे, ना समझे तो शैतान के फंदे में फंस जाएंगे। यीशु नाम सब लेते हैं। प्रभु ने कहा मेरे राज्य में यीशु यीशु कहने वाला नहीं, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि बुलाए हुए बहुत होंगे, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े होंगे। बुलाया तो प्रभु सबको, क्योंकि मेरा वचन पृथ्वी से छोर से छोर तक जब तक ना पहुंचेगी, अंत ना होगा। इसका मतलब प्रभु बुलाएगा सबको, क्योंकि वचन कहता है सबके पास पहुंचेगा। किसी को यह कहने का मौका नहीं होगा कि तूने मुझे नहीं सुधी लिया प्रभु। हालेलुया। सभी के पास प्रभु का कलाम, पवित्र वचन पहुंचेगा। और प्रभु ने वादा किया हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। और हम लोग कहते हैं कैसे टिकेगा, कितने लोग तो प्रभु को जानते रहे कभी नहीं टेक सकते, लेकिन मैं कहता हूं समय आने वाला है, वो नहीं उसका बाद भी टेकेगा। क्योंकि जिस समय यहोवा परमेश्वर इस बादलों पर उतरेगा, उस दिन घुटना नहीं, पता नहीं क्या क्या इंसान करेगा, लेकिन उस समय उसका टाइम नहीं होगा। प्रियजन, टाइम तो आज जिंदगी बदलने का आपका है। आपका रास्ता किधर है, इधर उधर है या पिता के संग है, वही उस इच्छा पर चल पाएगा परमेश्वर के राज्य के लिए। यह लड़ाई साधारण नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के द्वारा नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश आधे लोक तक मंडरा रही हैं, मनुष्यों को घात कर रही है, किसी को कैंसर, किसी को पथरी, किसी को नाना प्रकार की बीमारी देकर के। कल के दिन मैंने शाम के समय भाई प्रतापगढ़ से भैया जो आए, थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप इनको देख सकते हैं। इनके घर में पेशेंट है जिनको कैंसर है, और ये बता रहे थे कि
इनके साथ के कई लोगों के पास जिनको कैंसर था, अब तक वो जिंदा नहीं रहे, ये गा सकते हैं। लेकिन यीशु ने इनके परिवार को इस कैंसर के रोग से संभाल कर रखा है। आज कल के दिन हमारे पास फोन किए भैया कि जो कैंसर हुआ है घाव, उसमें से ब्लड कोई नस फट गई है और ब्लड नहीं बंद हो रहा है। मैंने एक बार दुआ किया, दुआ करने के बाद फिर से फोन किया, भैया शांत नहीं हो रहा, पूरा पसले में खून ही खून भरा हुआ है। मैंने कहा हे प्रभु, यदि पूरी रात ऐसा हुआ तो बंदा तत्काल प्राण त्याग देगा। इतना ब्लड का गिरना, मैं बड़ा दुखी हुआ उसके घाव को देखकर। मैं ये नहीं डरा कि ये कैंसर हो गया है, नो कैंसर, वो थोड़ा सा ये दुष्ट भूसी के समान है जो हवा से उड़ा दिया जाएगा। जिस दिन तुम कैंसर को देखकर कैंसर करके डरोगे, तुम किसी को अच्छा नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास कैंसर पर नहीं, आपका विश्वास यीशु पर होना चाहिए कि वो मौत को डरा सकता है, तो कैंसर तो एक छोटी सी धूल है। आमीन। जो व्यक्ति इस विश्वास से चलेगा वो सदा जीवन को प्राप्त करता जाएगा। मैंने दोबारा आकर यहीं पे खड़ा था, मात्र शाम के टाइम। मैंने कहा प्रभु, जब बोले कि उस भाई का खून नहीं बंद हो रहा, तो मैंने कहा प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु ने मुझसे एक बात किया और विश्वास में जगाया कि निश्चय वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं, तू प्रार्थना कर। मैंने हाथ उठाया प्रभु कि आपके आशीष उस भाई पर, उसका ब्लड गिरना बंद हो जाए। और इनका दोबारा फोन आया, निश्चय ब्लड गिरना बंद हो गया। बोले नस फट चुकी है, नस। मैंने कहा कुछ नहीं, वो ब्लॉक होने जा रहा है, और लॉक होने जा रहा है इस यीशु मसीह के नाम में, और लॉक हो गया वो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं कहता हूं जो उनके घर में शैतानी आत्माएं काम कर रही है, हर एक बीमारी देने वाला शत्रु ही होता है। अब मनुष्य क्या करता है, उस बीमारी को देखकर बड़ा समझ लेता है, और उस बीमारी से, क्योंकि दुनिया हार रही है, इसीलिए कहता हूं आपका चाल चलन कैसा है, इधर उधर है या कि प्रभु पर है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसके लिए ना बीमारी ना शैतान कुछ भी नहीं है, वो धुएं के समान उड़ते चले जाएंगे। और जो व्यक्ति इधर उधर ताकता है उनके लिए मौत भी खड़ी हुई है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में आपका पहला कौन है, ये आप निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है वो आप जान सकते हो। इस समय आप स्वयं अपने अंदर देखो कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रिय कौन है इस धरती पर। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने आप को अपने जीवन में पहला प्रथम फल प्रभु को दिया है, वो कभी टूट नहीं सकता है। विपत्तियां आएगी, टकराएगी, लेकिन प्रबल तुम गिरोगे लेकिन तुम उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा घर कहां बना, चट्टान पर बना है। ताली बजाए यीशु के लिए। कि आज के दिन जैसे एक माता जी हमारे यहां पे बैठी हुई हैं, अगर आप उनकी हालात को देखोगे तो 30 सालों से लगातार बीमार थी। 30 साल से, जो कटैया से चलकर आई हैं। कितना साल से आप बीमार थे? बोलेंगे तेजी से, आपको क्या होता था? कितना साल से था? 25 साल। 20-25 साल से इस कंडीशन में हो आप। हालेलुया। जब 20-25 साल से आप इस कंडीशन में थे तो आपने क्या किया इसका? हाँ, लगातार 20-25 साल से आपको ऐसी प्रॉब्लम थी, और आपने बाहर भी इलाज कराया है ना इसके लिए? आंत भी इस बीमारी के कारण फट गई थी और ऑपरेशन 2 हो गया था, लेकिन फिर भी उस बीमारी से आजाद। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया था? आपने कभी यहां पे आया था? सिर्फ एक फोन के द्वारा। ये माता जी इतना परेशान थी, बोली भैया हमका बचा ले, बस हम बचना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है माता जी, धैर्य रखो, प्रभु अच्छा करेगा। और जब मैं किसी के रोने की आवाज सुनता हूं तो पता नहीं, मैं मोम की तरह पिघल जाता हूं। और सच में कहता हूं, जब आप मोम की तरह पिघल जाओगे तो वो बच भी जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि इन्हीं की जैसे मेरी मां है। जब एक अपने आप को, प्रभु ने कहा जो व्यक्ति अपने शरीर के समान एक दूसरे से प्रेम करता है वही मेरे योग्य है। तुम एक दूसरे से जब प्रेम रखोगे अपने शरीर के समान, तब तुम दूसरे की समस्या को दूर कर सकोगे। यदि आपको कभी समस्या का मालूम ही नहीं है, समस्या क्या चीज है, आपको उसके प्रति कोई लगाव ही नहीं, कोई आपके उसके प्रति कोई नाता ही नहीं, तो आप कैसे उसको चंगा कर सकते हो? लेकिन जब आप पिघल जाओगे, उसके दर्द को आप समझ लोगे, तो उसी क्षण चंगे हो जाएंगी। आमीन। उसके बदले आपको दर्द को समझना है। आमीन। आमीन। मैंने कहा प्रभु आज इस माता को आशीष कर, क्योंकि रो रही, पिलक रही है, और जैसे मैंने फोन के द्वारा ये 5 मिनट की प्रेयर किया इनके लिए, दूसरे दिन अपने आप जो 25 साल की बीमारी थी वो सबसे मुक्त हो गई। तब से इनको कुछ भी नहीं हुआ। क्या कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल अच्छे हो, तो महिमा देंगे प्रभु को। हालेलुया। आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि आपका चाल और चलन किधर है, इधर उधर है या कि मेरी ओर है। याद रखना, उसकी ओर जब देखोगे तो आपको कठिन मार्ग दिखेगा, समस्या का मार्ग दिखेगा। परीक्षा क्यों आती है हमारे जीवन में? जिस व्यक्ति की परीक्षा ही ना हो वो व्यक्ति योग्य नहीं है। दुख आपको, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, एक जब मैं प्रार्थना करता हूं, वचन कभी पढ़ता हूं, जब बैठता हूं उसके सामने, तो मुझे एक सीख मिलती है प्रभु के द्वारा कि देखिए दुख, मैं कहता हूं प्रभु मैं इतना दुखी क्यों, तो प्रभु कहता है सुन, एक दुख एक उन्नति के लिए आता है। आमीन। दुख एक उन्नति के लिए आता है। अगर काश मेरे अंदर कभी पीड़ा ना हुई हो, ठीक, मैंने कभी गरीबी को ना देखा हो, मैंने कभी समस्याओं को ना देखा हो, तो क्या तुम आओगे तो आपकी बातों को मैं समझ सकता हूं। कभी हमें बुखार ना आए हो तो कहा जाना भैया बहुत बुखार, आप प्रार्थना कर दा, तो कहा भैया कैसे होती है ये। याद रखना, आप इसीलिए प्रभु ने कहा जिसकी जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना बड़ा उसके साथ प्रभु काम भी करता है। इसलिए दुख है, उस कठिन मार्ग को देखकर डरना नहीं है, बढ़ते जाना है, और जो कठिन मार्ग में प्रवेश किया उसके लिए वो सरल बनने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु को। इसलिए कभी भी कठिन मार्ग को देखकर डरना नहीं चाहिए, और आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। भाई हमारे बहने, जब कभी भी उनके जीवन में समस्या आती है तो एक घास के समान जैसे होता है ना, एक डिब्बे के समान इधर उधर रखा रहे, जैसे जमीन पर ना रखा हो तो इधर उधर भटकते रहे। कहते भैया क्या करिए, एक बार गए प्रभु के पास, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और घर पे जाइए ना तो कहें आज गुरुजी रोके हैं, आज प्रार्थना में जाते हैं, आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। सुनो, प्रभु ने मना किया, कहिए प्रभु के दास ने मना किया, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन का करी सह के बाहर आए। अब हम जाते प्रार्थना कह कि आओ, आज उपवास का दिन है, पहले प्रार्थना प्रार्थना कह ले, तो उपवास जब टूट जाए तब तो उसे मिलो। हालेलुया। ये गलत सोच है। याद रखना, आप तुरंत अपने पैर को रॉन्ग साइड रख रहे हो, और प्रभु ने कहा जो बारे को तोड़ता है उसको सर पर डस लेता है। यदि आपका बाड़ा मजबूत नहीं प्रिय भाई बहन, तो आप निश्चित सर्प को अधिकार दोगे। सर्प शैतान है जो डस लेगा, और तत्काल बीज को वहीं पे बीज बोने का दृष्टांत प्रभु ने बोला है। तुरंत आप शैतान को मौका देते हो और आपके अंदर एक जंगली दाना बोकर चला जाता है, और उस मनुष्य को तत्काल तो नहीं पता चलता, लेकिन जब बालें निकलती है, पौधे बड़े होते हैं पाप का भी, तो मनुष्य सोचता है ये कहां से हो रहा है, ये समस्या हमारे घर में कहां से आ रही है, परिवार में कहां से चली आ रही है। लेकिन ध्यान धरो, आपने कभी न कभी रॉन्ग साइड जाकर उस गंदगी के बीज को अपने जीवन में आपने बोया है। इसका कारण है, इसलिए आया है। लेकिन याद रखना, अब उस समय नहीं रहेगा, आपके जीवन सच में बदलने वाले यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति अपने होठों को पवित्र रखता है वो अच्छा दिन देखेगा यीशु के नाम में। अच्छा जीवन उसी का है जो प्रभु की सिद्ध इच्छा पर चलता है और उसके मार्गों में बना रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जो भी आपके परिवार में, घरों में
जहां भी जिस भी पीड़ाओं में है, आप जब अपने घर में पहुंचोगे तो आपको एक प्रार्थना करनी है। पहला कदम आपका दाहिना पड़े आपके डेवरी के अंदर। ये हवा परमेश्वर प्रभु यीशु, इस घर का रक्षक आप होंगे आज। पहला कदम, पहला फल आपका प्रभु होना चाहिए। आमीन। आप दुख में पड़ते तभी नाम लोगे क्या? दुख में पड़ो तभी प्रभु को अगुवाई करते हो। यदि अपने दुख में प्रभु को अगुवाई न करो तो आप अच्छे हो पाओगे क्या? यहाँ पे आते तो किसको अगुवाई कर रहे हो? प्रभु को। लेकिन वहां पे घर पे जाने के बाद फिर से पाप को अगुवाई बना लिया। हालेलुया। संसार की बातें, जो हमारे साथी संगति है, उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ बैठना, वो भजन संहिता का अध्याय का प्रतिफल हमने खो दिया। अपने धन्यता के फल को तोड़ दिया मैंने। तो समस्या में कौन रहेगा? जो तोड़ेगा वही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम धन्य हैं जो आज पिता के राज्य के वारिस बन रहे हैं। याद रखना, तुम धन्य हो जो आज उसकी इच्छा को सुनकर और मानते और चलते हो, क्योंकि जीवन की रोटी कहता है प्रभु मैं हूं। जीवन का जल प्रभु है, जो उसके करीब आएगा कभी भूखा और कभी प्यासा ना होगा। यदि आज आपका विश्वास और उम्मीद और आशा आपके प्रभु पर है, आप इधर उधर की बातों में नहीं हो, तो मैं कहता हूं आप बड़ी से बड़ी बीमारियों पर जय को पाओगे। चाहे जितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी बड़ी नहीं है। आपका परमेश्वर जो सारी कायनात को बनाया वो सबसे बड़ा है। यदि आपका ये भरोसा है तो बीमारी आपके सामने धुएं के समान रहेगी। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। लेकिन जब आ गई विपत्ति, थोड़ा सा दर्द, हो प्रभु कहां से आ गई? हालेलुया। कहां से नहीं आ गई, आपको मजबूत करने के लिए आई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम प्रभु के नाम को धन्य करते हैं कि आज के दिन आपको प्रभु अद्भुत शिक्षा के द्वारा जो लेकर चल रहा है, निश्चय आपका जीवन आशीर्वादित होता जाएगा। यहोवा की आत्मा का चलन होता है ये। और जो आज उसके वचन को तुम बैठकर सीख रहे हो, आप जिस नाव पर बैठे हो ना, नाव जब पानी में तैरती है, जब जीवन के जल पर नाव रहेगी जिसकी ना, तो जीवन के जल पर नाव रहने के बाद आज जब नदियां बढ़ेगी, जब आशीष का जल बढ़ता जाएगा तो नीचे जाएगी क्या? कहां पर नाव उठेगी? ऊपर की ओर उठेगी। और यीशु ने कहा ये मंदिर मेरी है, ये नाव प्रभु की है, कश्ती प्रभु की है। यदि ये प्रभु इसमें आया तो उस जल में आप तैरोगे तो आप नीचे नहीं ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे। समझना, आप नीचे नहीं जाने वाले हो, बस आपको इधर उधर नहीं ताकना है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रियजन, आपको समझना और आपको जानना है आज, अगर आपके जीवन में समस्या, आपकी परिस्थितियां अगर टूट रही, समस्याएं आपके जीवन में बढ़ावा दे रही, आप बीमार समस्याओं से अपना परिवार देखते चले आ रहे हो, और यहां पे प्रभु ने आपको बुलाया आशीर्वाद देने के लिए और चंगा करने के लिए, तो आपको भी प्रभु के वचन को सुनकर उसको खा जाना है। जो सुनो उसको खाओ। यह प्रभु की रोटी है। शरीर के लिए रोटी की जरूरत होती है, लेकिन आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है। यह असली जीवन की रोटी है। आमीन। जो इस रोटी को खाएगा कभी ना मरेगा। यहां पे आपको शारीरिक रोटी नहीं, एक आत्मिक दुनिया में चलने के लिए बताया जाता है, लेकिन हम लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन जाकर वही संसारिक कामों में फिर से लग जाते हैं और समस्याओं को बढ़ावा देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में आपका जीवन पवित्र होना चाहिए और प्रभु के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए। जब आप संसार में पवित्रता से जीवन जियोगे और प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से जीवन जियोगे तो तुम कभी लज्जित नहीं होंगे। आने वाला समय, ये नाव, जिस नाव में इस कलेसिया एक नाव है, ये कलेसिया का मतलब जानते हो? आप भी एक परमेश्वर की कलेसिया हो, जिसके कारण सुन ले आत्मा कलेसिया से क्या कहता है। हालेलुया। और ये कलेसिया बड़ी कलेसिया है। आमीन। इस नाव में जैसे तुम लोग बैठे हो, वही नूह का समय फिर आने वाला है। जितने लोग इस नाव में बैठेंगे
वो नाव नीचे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की नाव नियुक्त जो होती है वो नाव ऊंचाई की ओर उठेगी। बाढ़ नीचे से आएगी, ये ऊपर की ओर उठती जाएगी। आमीन। और जो नाव से वंचित होगा, इधर उधर में जाएगा, वो डूब कर नष्ट किया जाएगा। आज आपकी बारी है। क्या आप अपने शारीरिक जीवन जियोगे कि आत्मिक जीवन जियोगे? आत्मिक जीवन की लालसा करो। हालेलुया। आपको प्रभु पाप में चलने के लिए नहीं बुलाया, एक आत्मा में चलने के लिए बुलाया है। शारीरिक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, अपनी आत्मिक रोटी खिलाने के लिए बुलाया। आमीन। बोले यीशु मसीह की। बरताली बजाकर अपने प्रभु का स्वागत करें।